हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय एजुकेशन हब। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर 10 एक्सरसाइज का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस प्रकार से है, जिसमें कहा गया है कि राइट टू डिफरेंस वेक्टर, दो अलग अलग वेक्टर बना इक्वेशन लीजिए और उसका सेम डायरेक्शन। तो मान के चलते हैं, हम कंसीडर बेस पे हम देखते हैं, मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि ए वेक्टर इक्वल आई प्लस जे प्लस 3 के सभी के कैप। तो इस हिसाब से दिख रहा है कि इन सभी के कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 1। तो 1 1 1 के हिसाब से हम ए का मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो ए स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, यानी हमारे पास क्या निकलता है 1 + 9 यानी √11। तो डायरेक्शन के लिए हम एल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 कोएफिशिएंट अपॉन में 11, एम यानी कि 1/√11 और एन यानी कि 3/√11। ये क्लियर हो गया, सभी के डायरेक्शन क्लियर हो गए। डायरेक्शन को साइन हमें आसानी से निकालने थे, वो क्लियर हो गए। अब इसी प्रकार हम अनदर ट्राइंगल ले लेते हैं, वेक्टर हम एज्यूम कर लेते हैं, इसी को हम 2i + 2j + 6k रख लेते हैं। जैसे कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, दो डिफरेंस। हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो 2 स्क्वायर और 6 स्क्वायर यानी कि 4 + 4 + 36, यानी इसे ऐड करें तो कितना आया 44। 44 करें तो 2 × 2 × 11 यानी कि क्या आएगा 2√11। अब हम इसमें भी डायरेक्शन को साइन निकालें तो L इक्वल ए का कोफिशिएंट 2 है यानी 2/2√11, ये से कैंसिल 1 आ गया। ऐसे ही M निकालने के लिए 2/2√11, ये से कैंसिल 1 आ गया। और N निकालने के लिए 6/2√11, आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आया 3/√11। यानी कि दो डिफरेंस हमने वेक्टर लिए ए और बी, पर उनके डायरेक्शन को साइन LMN सेम आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे ही कहा गया था कि डिफरेंस वेक्टरों पर सेम डायरेक्शन हो, तो पहले वेक्टर का भी एलिमेंट्स जो आया है दूसरे का भी हुआ है। इसी प्रकार से इसको हम ज़्यादा सॉल्व करना। अगर ये वीडियो में ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर की हुआ है, अच्छे से समझ में आया, तो ज़्यादा से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं इसी वीडियो को, जैसे ही कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है। इसमें ये कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है कितनी होगी, किसके अकॉर्डिंग कि वेक्टर एक्स वेक्टर जो है 2i कैप + 3ij कैप जो इक्वल है xi कैप और yi कैप के आर इक्वल। तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि xi + yj आर इक्वल 2 + 3j। तो सिंपल एज कंपेयर करें सेम केस पे, तो x की वैल्यू 2 हो गई एंड y की वैल्यू 3 हो गई। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल बोला तो डायरेक्ट इक्वल कर दिया। एज कंपेयर ऑफ आई और जे के अकॉर्डिंग देखा तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारी 3 है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो इस प्रकार से है कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 अभी हमने लिखा, जैसे लिखा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट हमें पता करने हैं एज पर वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 and 3 एंड टर्मिनेटेड पॉइंट -5 and 7। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू लेट कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि लेट इनिशियल पॉइंट P 2 and 1 एंड टर्मिनेट पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, उसको हम एज्यूम कर ले Q क्या हो गया -5 and 7। इस बेस पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले PQ डायरेक्शन निकालते हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे OQ डायरेक्शन माइनस OP डायरेक्शन, यानी कि 5 -+7j -2i + j आफ्टर कैलकुलेशन -+ +7i
एंड माइनस प्लस माइनस 6j। तो ये हमारा पी क्यू डायरेक्शन निकला। इस बेस पे हम अगर देखें तो स्केलर कंपोनेंट जो है वो क्या हो गए, -7 और 6। एंड वेक्टर की बात करें तो वेक्टर हो गया -7i + 6j। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जिसमें इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट का किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं और उसके थ्रू स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट कैसे पता करते हैं, तो जो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई थिंक सो वीडियो समझ में आ रहा हो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, सेम उसमें हमें करना क्या है, इसमें क्या करना है कि इसमें फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स, यानी सभी वेक्टर के सम पता करना है। जिसमें ए वेक्टर हमें दे रखा i कैप 2j कैप + k कैप, बी दे रखा -2i + 4j + 5k, इसी प्रकार सी हमें दे रखा i 6 - 7k। तो सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है सम निकालने, यानी कि ए बी और सी तीनों वेक्टर की वैल्यूज़ को हम सम करेंगे, यानी i 2j + k + -2i + 4j + 5k। कैप सभी में लगाना कंपलसरी है। एंड i -6j एंड -7k बारी बारी। तो हम क्या करते हैं, पहले i और i के कोफिशिएंट को रख लेते हैं। यहाँ 1 है, ना -2 ना +1। ऐसे j के कोफिशिएंट को रख लेते हैं, -2 + 4 एंड -6। इसी प्रकार से k के कोफिशिएंट को रख लेते हैं 1 + 5 -7k। तो जिस बेस पे हमें क्या क्लियर समझ में आता है, यहाँ तो क्या हो गया 0i हो गया, और यहाँ देखते हैं -8 यानी कि -4j कैप एंड प्लस यहाँ देखते हैं हमारे पास -1k, यानी कंप्लीट कर देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है -4j + -k कैप, यानी 0i प्लस। इस प्रकार से तीनों का वेक्टर का सम हमने कैलकुलेट किया। आई थिंक तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा सभी बच्चों को कि हमें क्या करना है। सिंपल i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट के साथ j के कोफिशिएंट को j वाले कोफिशिएंट और k कोफिशिएंट के साथ k कोफिशिएंट को ऐड करना है, और आफ्टर एडिशन जो हमारे पास नई वेक्टर इक्वेशन बनती है वो वैल्यू फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स निकल जाती है। आई थिंक सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस प्रकार से। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा डिफरेंट है। इसमें फाइंड द यूनिट वेक्टर, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए i कैप + j कैप + 2k, यानी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ए कैप इक्वल ए डायरेक्शन अपॉन ए डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना है। यानी पहले हम इस वैल्यू को रखने के लिए सबसे पहले हम ए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इसका कोफिशिएंट 1 है का स्क्वायर, इधर भी कोफिशिएंट 1 स्क्वायर, इधर कोफिशिएंट 2 स्क्वायर, उसका रूट लेते हैं। तो 1 + 1 + 4 यानी कि कितना है √6। और यूनिट वेक्टर के लिए यानी कि ए कैप इक्वल ए डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि i + j + 2k, इन सभी के कैप वेक्टर इक्वेशन के अपॉन हम रख देंगे मैग्नीट्यूड वैल्यू। इसको हम 1 / 1 रखते हैं, यानी 1/√6 i कैप, 1/√6 j कैप, 2/√6 k कैप। यानी इस हिसाब से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा इस क्वेश्चन के थ्रू कि यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो मैं फिर से कहना चाहूँगा ज़्यादा से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का कुछ इस प्रकार से है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें क्या है कि उसमें भी ये फाइंड द यूनिट वेक्टर, हमें एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, जिसमें वेयर पी एंड क्यू के पॉइंट्स
इस प्रकार से कि P पॉइंट हमारे 1 2 3 है एंड Q पॉइंट 4 5 6 है रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि PQ डायरेक्शन निकालते हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे OQ डायरेक्शन माइनस OP डायरेक्शन, यानी इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हम बात करें तो OQ में 4 5 7 यानी 4i प्लस 7j प्लस 6k का कैप में डिफरेंस 1i प्लस 2j प्लस 3k। ना इसके अकॉर्डिंग देखें तो 4i माइनस 1j 1i, 5j माइनस 2j, 6k माइनस 3k। यानी आफ्टर कैलकुलेशन देखते हैं हमारे पास यहाँ 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, यानी कि PQ डायरेक्शन पॉइंट्स वेक्टर के क्लियर हो गए। अब जैसा कि हमें इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैंने पहले भी बताया कि जिसका भी यूनिट वेक्टर निकालना है यानी उसके कैप इक्वल डायरेक्शन अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड, यानी इस तीनों को कोफिशिएंट क्या करें तो हमारे PQ कैप इक्वल 3i प्लस 3j प्लस 3k सभी के कैप अपॉन कोफिशिएंट का रूट। तो यानी क्या है 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप, और यहाँ आ गया हमारे पास 9 प्लस 9 प्लस 9। आगे कंटिन्यू करते हैं तो 3i प्लस 3j प्लस 3k सभी के कैप अपॉन हमारे पास आता है रूट्स 27, यानी कि वो आफ्टर कैलकुलेशन देखते हैं तो हमारे पास आएगा 3 रूट 7 3 रूट 3। 1 बाई करें तो हमारे पास आया 3 अपॉन में 3 रूट 3i कैप प्लस 3 अपॉन में 3 रूट 3j कैप प्लस 3 अपॉन में 3 रूट 3k कैप, यानी इसमें 3 से 3 कैंसिल, यानी 1 अपॉन रूट 3i कैप 1 अपॉन रूट 3j कैप 1 अपॉन रूट 3k कैप। तो इस प्रकार से PQ का हमारे पास क्या निकल जाता है, PQ का हमारे पास क्या निकलता है यूनिट वेक्टर। तो आई थिंक सो सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो आज ज़्यादा से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के में आगे के नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे। जब भी के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।